घर में पैसे कम, गरीबी, तंगहाली, ऐसे में बड़े सपने लेकर गुजरात के चोरवा गांव में जन्म हुआ धीरूभाई अंबानी का। पढ़ाई में मन बचपन से नहीं लगता था, लेकिन पिताजी स्कूल टीचर थे, इसलिए पढ़ना ही पड़ता था। एक दिन काफी जिद करके पढ़ाई को छोड़ ही दिया, क्योंकि बंदा गरीबी से परेशान हो चुका था। पढ़ाई तो छोड़ दी, लेकिन अब क्या करें। ऐसे में गाँव के एक मंदिर में काफी भीड़ देखी गई, तो सोचा इतनी सारी भीड़ है, कुछ तो खाते ही होंगे, तो क्यों ना बाहर एक ठेला लगाया जाए। तो घर पे रखा गुल्लक को फोड़ा गया, उसमें से जो कुछ भी पैसे निकले थे उन पैसों से एक ठेला खोला गया, पकोड़े बेचे गए, काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया गया। लेकिन जैसे ही मंदिर का त्योहार खत्म हुआ, पकोड़े का धंधा बंद होने लगा। एक नई नौकरी की तलाश में निकला गया, तो देखते ही देखते पहुंचे कि लोग यमन जा रहे हैं काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ भारत की तुलना में ज़्यादा पे मिलता है। 17 साल की उम्र में धीरूभाई अंबानी भी निकल गए यमन में पेट्रोल पंप पर नौकरी करी। नौकरी करते करते उन्होंने पेट्रोल को नए नए तरीकों से लोगों को ज़्यादा बेचने लगे। ऐसे में पेट्रोल पंप को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ, तो पेट्रोल पंप के मालिक ने खुश होकर उन्हें मैनेजर बना दिया। चाय पीने का चस्का तो हर एक भारतीय को होता है। धीरूभाई भी चाय के काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे। उनके पास चाय के 2 ऑप्शन थे, एक था 10 पैसे वाली चाय और एक था 1 रुपये वाली 5 स्टार होटल की चाय। उन्होंने 5 स्टार होटल की चाय को चुना। बड़ी होटल में जाते थे और चाय पीते थे और सोचते थे कि ये लोग जो यहाँ चाय पीने आते हैं वो इतने बड़े बने कैसे, वो क्या धंधा करते हैं। उनकी बातों को सुनना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। एक दिन ऐसे ही चाय पीते हुए उन्होंने सुना कि क्या तुम्हें पता है, यमन के चांदी के सिक्कों में जो चांदी का मूल्य है वो एक्चुअल चांदी से काफ़ी कम है। बस वो तो बातें करके निकल गए, लेकिन ये बात धीरूभाई की दिमाग में बैठ गई। बस क्या था, चांदी के सिक्कों को पिघलाना स्टार्ट कर दिया और उसमें से चांदी निकाल के बेचना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे यमन के सिक्कों की कमी महसूस होने लगी, सरकार भी चिंतित होने लगी, इन्वेस्टिगेशन बिठाया गया। धीरूभाई का नाम भी उसमें आया, लेकिन उससे पहले इंडिया वापस लौट चुके थे। इंडिया तो लौट गए थे, लेकिन इस समाज के, इस परिवार के ताने उन्हें बहुत मुश्किल से झेलने पड़े। कुछ समय गांव में बिताने के बाद वो मुंबई चले गए। वहां उन्होंने 50,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन नाम का एक ऑफिस खोला, जहां वे मसालों का व्यापार करते थे। उन्होंने सोचा कि मसालों से ज्यादा फायदा तो सूत के व्यापार में हो सकता है। धीरे धीरे उन्होंने सूत के व्यापार में भी अपने पांव जमा लिए और 1966 में धीरूभाई ने गुजरात के नरोदा में टेक्सटाइल मिल की शुरुआत करी। अब मशीनें लग चुकी थी, कपड़ों का प्रोडक्शन भारी मात्रा में होने लगा था, प्राइस काफी कम थी, जिससे डिमांड बढ़ने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे धीरूभाई अंबानी दूसरे सेक्टर्स में भी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने लगे थे। 1973 में कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्री टेक्सटाइल लिमिटेड रखा गया और आजाद भारत का पहला आईपीओ निकाला गया तथा कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया गया। आगे चलकर सरकार से तेल उत्पादन का लाइसेंस भी मिल गया। इस तरह पेट्रोल पंप पर काम करने वाले धीरूभाई अंबानी की खुद की ऑयल प्रोडक्शन कंपनी भी स्टार्ट हो गई। 1995-96 में यूएसए की कंपनी 9X के साथ मिलकर रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की गई और इसी तरह एक पकोड़े बेचने वाले ने साल 2000 तक देश के सबसे अमीर लोगों में एक अपनी जगह बना ली। तो ऐसी ही अनसुनी और इंस्पायरिंग कहानियों के लिए हमें फॉलो कीजिए, क्योंकि क्या पता अगली कहानी आपको भी सक्सेस का रास्ता दिला दे।